अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर ये वाला टॉपिक आप रिवाइज करवा दें या इसका एक रिकॉर्डेड लेक्चर आप दे दें। वो टॉपिक है हमारा आज का अक्रूअल एंड प्रीपेमेंट। अक्रूअल एंड प्रीपेमेंट की जब मैं टॉपिक की बात करता हूँ तो इसमें हमने कुछ चीज़ें जो पढ़नी है, जो कॉन्सेप्ट्स हम इसमें लेंगे, उसमें पहली चीज़ तो आ जाएगी अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, या जिसको अक्रूअल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है कि अक्रूअल एंड प्रीपेमेंट किस तरीके से काम करता है। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है कि अक्रूअल एंड प्रीपेमेंट किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा इसमें जो हम दूसरी चीज़ पढ़ेंगे वो है कि व्हाट इज अक्रूअल और अक्रूड। अक्रूअल या अक्रूड होता क्या है। जो तीसरी चीज़ पढ़ेंगे व्हाट इज प्रीपेमेंट और प्रीपेड। फिर इसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर अक्रूअल एंड प्रीपेड इनकम। और फिर इसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर अक्रूअल एंड प्रीपेड एक्सपेंस। और आखिर में जो इसमें हम चीज़ पढ़ेंगे वो है एक्सट्रैक्ट्स फॉर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये सारी चीज़ें हमने इसमें कंप्लीट करनी है। ये हमारा जो टॉपिक है अक्रूअल एंड प्रीपेमेंट, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं कि व्हाट इज अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या चीज़ है। अच्छा, याद करो जब हम बेसिक फ्रेमवर्क पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ रहे थे, तो वहाँ भी एक चीज़ आई थी जिसको कहा जाता है अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, अक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग या अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट या इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के थ्रू तहत, इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के तहत अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, आज इस पे हम बात करेंगे। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है एज डायरेक्टेड और इंस्ट्रक्टेड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। होता क्या है अकॉर्डिंग टू अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। अगर द एक्सपेंस incurred in 2017 but paid in 2018। मैंने एक्सपेंस इनकर कब किया 2017 में, लेकिन मैंने उसकी पेमेंट कब की, मैंने कैश कब पे किया, मैंने कैश पेमेंट की 2018 में।
तो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि आई शुड रिकॉर्ड, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं कि आई शुड रिकॉर्ड द एक्सपेंस इन 2017 since it was incurred in 2017. मतलब अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि मेरा एक्सपेंस मैं 2017 में रिकॉर्ड करूंगा बिकॉज वो 2017 में इनकर किया गया है. सिमिलरली मैंने एक इनकम रिसीव की कब, 2017 में. मतलब ये कैश मुझे कब रिसीव हुआ, लेकिन ये इनकम मैंने अर्न कब की, 2018 में. तो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि इट शुड बी, द इनकम शुड बी रिकॉर्डेड in 2018 since it was earned in 2018. तो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैं आपको आसान कर देता हूं. जिस साल में खर्चा हुआ उस ही साल में उसको रिकॉर्ड करो. जिस साल में कमाई करी उस ही साल में उसको रिकॉर्ड करो. पैसा कब मिला या कब दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब मैंने जिस साल में इनकम अर्न कर ली उसी साल में रिकॉर्ड करनी है, मैंने जिस साल में एक्सपेंस इनकर कर लिया उसी साल में रिकॉर्ड करना है. मैंने उस एक्सपेंस की पेमेंट कब की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो इनकम कब रिसीव हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
आई बिलीव यहां तक सबको समझ आ गई होगी कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि जिस साल में खर्चा हुआ उसी साल में खर्चे को रिकॉर्ड करना है. मतलब द ईयर इन विच यू हैव इनकर्ड द एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन दैट ईयर. इट डज नॉट मैटर वेदर यू हैव पेड इट और नॉट. सिंस यू हैव इनकर्ड इन द करंट ईयर यू शुड रिकॉर्ड इट इन द करंट ईयर. अगर आपने उसकी पेमेंट एडवांस में कर दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने उसकी पेमेंट डिले की है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. जिस साल में आपने एक्सपेंस इनकर किया है उसी साल में रिकॉर्ड करना है. सिमिलरली जिस साल में आपने इनकम रिसीव की है उसी साल में रिकॉर्ड करनी है. इट डज नॉट मैटर कि आपको पैसे कब मिले कब नहीं मिले. तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि जिस साल में आपने इनकम रिसीव की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस साल में आपने इनकम अर्न की उस साल में रिकॉर्ड करो. सिमिलरली जिस साल में आपने एक्सपेंस पे किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस साल में वो एक्सपेंस इनकर हुआ उस साल में रिकॉर्ड करो. मैं इसको आपको समझा भी देता हूं. सपोज करो आपने एक घर किराए पर लिया. आपने उस घर को जब किराए पर लिया तो आपने उसमें 3 महीने का एडवांस दिया. जो कि एडवांस था आपका दिसंबर से लेकर नेक्स्ट ईयर फरवरी तक. दिसंबर करंट ईयर से लेकर नेक्स्ट ईयर फेब तक. तो आपने 3 महीने का एडवांस दिया. आपका ईयर एंड होता है दिसंबर पे. आपका ईयर एंड कब होता है? दिसंबर पे. तो आप जो एक्सपेंस अपने पास लिखोगे रेंट की मद में वो सिर्फ 1 महीने का आएगा. जो एक्सपेंस आप अपने पास लिखोगे रेंट की मद में वो कितना आएगा? सिर्फ 1 मंथ एक्सपेंस आएगा आपके पास. क्लियर है ये चीज? आई बिलीव यहां तक सबको समझ आ गया होगा. कोई मसला होता है तो आप अभी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं. इसको पॉज करके जो भी आप करना चाहें, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. आई बिलीव आप सबके पास मेरा नंबर होगा. जिनके पास नहीं है वो ये रख सकते हैं मेरा नंबर. आप लोग मुझे इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. आराम से आप लोगों को आपके तमाम सवालात का जवाब मिल जाएगा. इंशाल्लाह आपकी जो अगली क्लास होगी उसमें मैं अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट प्रॉपरली शुरू करवाऊंगा कि अक्रूवल क्या होता है, प्रीपेमेंट क्या होती है और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम क्लास. अल्लाह हाफिज़.